परसों मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पावर प्लेटफॉर्म का कि पावर प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड किया हुआ एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, यानी क्लाउड बेस्ड है। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पावर बीआई एंड पावर वर्चुअल एजेंट्स, और इन सब का काइंड ऑफ अ बैकएंड डेटाबेस डेटावर्स है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड होस्टेड डेटाबेस है, जिसके अंदर हमें एक कॉमन डाटा मॉडल मिलता है। अब डेटा बेस में जाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि कॉमन डाटा मॉडल हम लोग किसको कहते हैं। कॉमन डाटा मॉडल मींस कि माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली एक कॉमन बिजनेस की नीड्स को देखते हुए उन्होंने एक काइंड ऑफ अ सर्वे करके कि कॉमनली हर बिजनेस के अंदर ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है वो दो चीज़ों पे रन करता है, एक तो अपने कंपनीज पे और एक अपना पर्सनस पे, यानी उसके कस्टमर्स। अब कंपनी और एक पर्सन, ये दोनों कस्टमर्स होते हैं। अब एक हमारे डेटाबेस के अंदर हमें जब इन्वायरमेंट इंस्टॉल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने अपना टेनेंट सेटअप कर लिया था वो अपना यहाँ से मेक श्योर कर लें कि उनका डेवलपर्स इन्वायरमेंट ही सिलेक्टेड हो, और लेफ्ट साइड पे नेविगेशन में से एक बार टेबल को सिलेक्ट कर लें। टेबल्स में आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली हमारे पास करंट टेबल्स की लिस्ट है जो हमारे पास डेवलपर इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। अब आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हमने कोई टेबल क्रिएट तो किया नहीं था, तो बेसिकली इनको हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स टेबल्स। आउट ऑफ द बॉक्स मींस के जब हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन हमारे पास आती है, हमारे पास एक इन्वायरमेंट रेडी होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये कुछ टेबल्स मिलते हैं। अब इन टेबल्स को हम स्टैंडर्ड टेबल भी कहते हैं और एक कॉमन डाटा मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉमन बिजनेस नीड्स के ऊपर उन्होंने बनाया। हमारे पास एक कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और एक अकाउंट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अब कॉन्टैक्ट मीन्स एन इंडिविजुअल एंड अकाउंट मीन्स अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक अकाउंट के अंदर काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, बट एक एम्प्लॉय की एक से ज़्यादा कंपनी नहीं हो सकती। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह एक पेरेंट के काफ़ी सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं बट एक चाइल्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं होता, उसी को हम इसमें एग्जांपल एक उसको हम इसको नाम दिया हुआ है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास जितने भी टेबल्स आते हैं कॉमन डाटा मॉडल में, इनका मोस्टली का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप लाजमी होता है, और ये कॉमन नीड्स को देखते हुए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेसेस के लिए हमारे पास एड्रेस का टेबल है, अटैचमेंट्स के लिए हमारे पास अटैचमेंट्स का टेबल है, करेंसीज स्टोर करने के लिए हमारे पास करेंसी का टेबल है, ईमेल्स एक्टिविटीज स्टोर करने के लिए हमारे पास ईमेल का है, और इसी तरह फैक्स, लेटर्स, एंड ये सारी हमारी एक एक्टिविटीज आ जाती हैं। हमारे पास जो आउट ऑफ द बॉक्स टेबल्स मिलते हैं इनमें इसी तरह से काफ़ी सारे कॉलम्स भी क्रिएटेड होते हैं। अगर हम एक आधे टेबल को सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अकाउंट को सिलेक्ट करके इसमें आता हूँ, मैं वेट करूंगा कि एक बार लोड हो जाए। अब ये मेरे सामने एक टेबल आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल जिनको ऑलरेडी नॉलेज नहीं है कि टेबल क्या होता है, टेबल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज, वन और मोर कॉलम्स। एक टेबल को एग्जिस्ट करने के लिए एटलीस्ट वन कॉलम रिक्वायर होता है। जब हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हमने टेबल के बिल्कुल साथ ही हमने एक प्राइमरी कॉलम डिफाइन करना होता है जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है, और उसी पे डिपेंड करता है हमारे टेबल का क्रिएशन होना। अगर हम प्राइमरी कॉलम ही नहीं होगा हमारे पास तो टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ये बॉक्स है जो मैंने अभी हाईलाइटेड किया हुआ है जहाँ पे एंटर टेक्स्ट आ रहा है, ये एक बेसिकली सेल है हमारे पास। अगर आप इसको एक्सेल से थोड़ा सा रेलिवेंस दें तो अब इसको एक टेबल बनाने के लिए हमें एक हेडिंग चाहिए, इन्हीं हेडिंग्स को हम लोग कॉलम्स कहते हैं। और एक रैकेट जो होता है, जो हमारे पास एक पर्सन का डाटा या हमारे पास एक एंट्री जो होती है उसको हम लोग एक रैकेट या रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज कह सकते हैं उनको। अब हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स जितने भी टेबल्स मिलते हैं उनमें अ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, and वो भी हमारे कॉमन डाटा मॉडल का हिस्सा होते हैं, और वो भी कॉमन नीड्स को देख के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी होती है, कंपनी का अकाउंट होता है। अब हर कंपनी का एक नाम होता है, कंपनी का कोई फ़ोन नंबर भी होता है, कंपनी का एड्रेस भी होता है, एंड कंपनी का कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल
हमने जब भी कंपनी को फ़ोन करना हो तो कोई पर्सन अटेंड करता है, वो हमारा प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे मेरे पास +138 मोर आ रहे हैं, अगर मैं इन पे क्लिक करूँ तो ये सब भी ऑलरेडी कॉलम्स क्रिएटेड हैं। मैं इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड भी कर सकता हूँ। मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे विजिबल भी हो जाएंगे। अब ये विजिबल नहीं, और इसका ये मतलब नहीं है कि यूटिलाइज नहीं हो सकता। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा है, बट हमारे पास बैक एंड में ये पूरा एक टेबल क्रिएटेड है और हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी टेबल्स की एग्जांपल देने के लिए मैं एक्सेल में जाता हूँ। जिस आप में से होपफुली सब ने या मोस्टली 90% ने तो एक्सेल में टेबल्स पे काम जरूर किया होगा। एक्सेल बेसिकली पूरा का पूरा टेबल ही है। अगर हम कहें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हमारे कॉलम्स हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ ये हमारी रोज हैं। पर इसके अंदर फर्ज करें अगर मैं एक और टेबल बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे अगर जाके एक इंसर्ट टेबल करता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ, आप देखेंगे कि एक कॉलम ऑलरेडी बन गया। अब जस्ट इमेजिन कि अगर ये कॉलम ही ना बना होता तो टेबल तो होना ही नहीं था यहाँ पे। तो इस कॉलम को मैं कहूँगा हमारा प्राइमरी कॉलम। अब प्राइमरी कॉलम कोई नेम भी हो सकता है। फर्ज करें अगर हम किसी पर्सन्स का डाटा या हम अपने क्लाइंट्स का डाटा सेव करना चाहते हैं, तो हमारे पास किस तरह का डाटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेम हो सकता है। क्लाइंट्स की हमारे पास एज हो सकती है, फ़ोन हो सकता है, ईमेल हो सकती है। अब ये सब हमारे पास एक क्लाइंट की डिटेल आ गई। ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें वन से ज़्यादा कॉलम्स है। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई एंट्री देता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक रिकॉर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल इस रिकॉर्ड को मैंने यूनिक बनाना हो, फॉर एग्जांपल शहीर अहमद के नाम के काफ़ी सारे हमारे पास क्लाइंट्स हो सकते हैं। शहीर अहमद के नाम पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अहमद है, अहमद नाम के बहुत सारे बंदे हो सकते हैं। इकबाल नाम के काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो अब इन सबको यूनिक करने के लिए हमें एक की चाहिए होती है। अब वो की आम तौर पे जो टेबल्स होते थे, अगर मैं उनको कहूँ कि हमारे एक क्लासिक टेबल्स जो डेटावर्स के अलावा हमारे स्टैंडर्ड डेटाबेसिस होते हैं, जिस तरह सीक्वल हो गया कोई भी, उसके अंदर हमें एक यूनिक की खुद डिफाइन करनी पड़ती है। अब वो हम कोई ऑटो जनरेटेड नंबर भी रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। अब एक यूनिक की फॉर एग्जांपल, अब नेम एज सेम हो सकती है, एज सेम हो सकती है, फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, ईमेल नहीं सेम हो सकती, बट इसको हम एज अ यूनिक की नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि ये कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशनल आईडी कार्ड नंबर होता है। अब वो हर पर्सन का एक अलग ही होता है एंड वो नंबर्स पे एग्जिस्ट करता है। अब तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारी एक यूनिक की है, और एक यूनिक की बेस पे हम रैकर्स को फेच कर सकते हैं और यहाँ रैकर्स का रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो हमने फर्ज करें एक अकाउंट और एक कॉन्टैक्ट का रिलेशनशिप, अगर हमने किसी पुरानी SQL वगैरह में रिलेशनशिप डिफाइन करना हो तो हम उनकी यूनिक कीज के साथ उनको डिफाइन करते हैं। बट डेटाबेस हमें एक बहुत आसानी फराहम करता है, जिसके अंदर हमें रिलेशनशिप डिफाइन बिना किसी कोड के या बिना किसी रेलिवेंस के डिफाइन कर सकते हैं। हमने सिंपली एक हमारे पास लुकअप कॉलम होता है, उसके ज़रिए हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। वो भी फिर आप आगे जाके आप लोग को दिखाऊंगा। तो जिस तरह मैंने बताया कि यूनिक आईडी है, इसी तरह डेटावर्स के अंदर हमारा एक जब भी टेबल क्रिएट होता है तो उसके अंदर एक GUID होती है। अब GUID बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है जिसकी बेस पे डेटावर्स खुद ब खुद रिलेशनशिप्स को बनाता है, हम नहीं बना रहे होते। अब GUID डेटावर्स की जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स होती है, ये हम नहीं बनाते, ये ऑटोमेटिकली बनती है। और ये इसके कॉलम का जो नेम होता है वो GUID नहीं होता, इसके कॉलम्स का नेम हमेशा आपके टेबल का नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे टेबल का नेम क्लाइंट है तो मेरे GUID कॉलम का नेम भी क्लाइंट्स होगा। और इसकी फॉर्म कुछ ऐसी होती है। अब डेटावर्स जो हमें
आउट ऑफ द बॉक्स एक GUID प्रोवाइड करता है, वो कुछ इस सूरत में होती है। अब इस ये हमारी प्राइमरी की भी होती है और यूनिक आईडी भी होती है। अब इसके अलावा अगर हम चाहें कि एक और हम की बनाना चाहते हैं, तो हम प्राइमरी की एक से ज़्यादा नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। तो हम सेकेंडरी की डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल को सेकेंडरी की डिफाइन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि हमारे पास सेम ईमेल कोई एक से ज़्यादा बंदे नहीं यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अहमद है, वो सेम ईमेल एंटर करेगा। तो अगर तो मेरे पास ईमेल एज अ सेकेंडरी की होगा, तो हमारे पास दूसरी एंट्री सेम रिकॉर्ड सेम इंफॉर्मेशन की नहीं आएगी। इस तरह ईमेल हमारी सेकेंडरी की हो सकती है। तो होपफुली यहाँ से एक माइनर सा आइडिया हो गया होगा कि आपके पास टेबल क्या है। यही जो टेबल है हमारे पास डेटाबेस भी सेम यही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें तो सेम वैसे ही ये हेडिंग्स हैं, ये नीचे डाटा है। तो ये हेडिंग्स हैं हमारे पास, और मैं यहीं पे अगर डाटा एंटर करता हूँ तो हमारे पास वैसे ही रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे। देखें अगर मैंने इसमें कुछ रोज ऐड किए हैं, तो ये बिल्कुल एक टेबल की फॉर्म ले रहा है। पहले तो फिर चले मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था कि एक ही लाइन थी, बट अब आप देख सकते हैं पूरा टेबल की फॉर्म में है। इसमें और एक्सेल में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट समझ आ रहा। अब आउट ऑफ द बॉक्स जो से हमारे टेबल्स हैं, आउट ऑफ द बॉक्स टेबल्स में हम मोस्टली एक्सप्लोर आप लोग कर सकते हैं कि ये बहुत सारे में इनमें आप लोग को सबको डिफाइन तो नहीं कर सकता कि इनका पर्पस क्या है, बट इनके आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी मिल सकती है, एंड उसमें मैं आपको कोई ना कोई लिंक शेयर जरूर कर दूंगा जिसमें आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स जो टेबल्स है उनका आइडिया हो जाए। बट इसको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी पड़े। ये बेसिक टेबल्स हैं और एक कॉमन डाटा की नीड को देख के माइक्रोसॉफ्ट हमें ये प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसा सिनेरियो आता है कि हमने कुछ ऐसा डाटा स्टोर करना है जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिनेरियो में हम लोग अपना एक खुद का टेबल क्रिएट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने क्लाइंट्स का टेबल एक अलग रखना है। मैं कहता हूँ मेरे पास क्लाइंट्स, तो मैं वैसे कॉन्टैक्ट्स में भी स्टोर कर सकता हूँ अगर कोई बंदा मुझे ये कहना चाह रहा हो कि अभी मैंने बताया था कि एक क्लाइंट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्टैक्ट एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बस अभी एक के लिए इग्नोर करते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट का टेबल है। तो फर्ज करें हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें हमने पर्सन्स का डाटा सेव करना है और हमारे पास उसका टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कस्टम टेबल क्रिएट करेंगे। अब मैं कस्टम कह रहा हूँ तो कस्टम टेबल में और टेबल में फर्क कुछ भी नहीं है, बनने में कुछ फर्क नहीं है। बस उसको एक कह लें कि हम सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स टेबल्स हैं इन सबको हम स्टैंडर्ड टेबल कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसी टाइप के अंदर स्टैंडर्ड आ रहा है, ये आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं। ये एक्टिविटी टेबल जो है ये भी आउट ऑफ द बॉक्स आए, बट इन पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम स्टैंडर्ड पे और कस्टम पे रहेंगे। अब यहाँ पे ऊपर रिबन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू टेबल। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब नीचे वाले को भी आप लोग इग्नोर करते हैं, हमने सिर्फ न्यू टेबल के ऊपर वाले पे क्लिक करना है। अब न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं तो जिस तरह एक्सेल में हमने उसको टेबल का नेम देना होता है और हमने उसको प्राइमरी कॉलम मैंने आपको बताया था देना होता है, ये दो चीज़ें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, अब डाटा वर्स हमसे एक डिस्प्ले नेम मांगता है और एक प्लूरल नेम मांगता है। प्लूरल नेम जो होता है वो हमेशा ऑटो जनरेट हो जाता है, कभी कभी इंटरनेट का कोई इशू तो नहीं भी होता तो हम वो खुद भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। अगर मैं सिंपल पर्सन लिखता हूँ तो उसने प्लूरल नेम उसका खुद ही चेंज कर दिया, बट मैं इसको पर्सन ही करता हूँ ताकि दोनों सेम रहें। और मैं साथ ही प्राइमरी कॉलम में जाऊंगा, कभी भी साथ ही सेव नहीं करना, क्योंकि जो यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाएगा ये हमारा प्राइमरी कॉलम हो जाएगा, इसको हम बाद में डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बेहतर है कि आप अपना टेबल क्रिएट करते हुए पहले मेक श्योर करें कि आपके पास कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, और जो कॉलम भी आप क्रिएट कर सकते हैं वो आप पहले ही आप क्रिएट करें। एंड एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे पास डाटा वर्स के अंदर डाटा टाइप्स बहुत किस्म की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई भी डाटा टाइप्स के बारे में स्टडी किया हो तो हमारे पास डाटा टाइप स्ट्रिंग होती है, हमारे पास डाटा टाइप नंबर होता है, और हमारे पास सिंबल्स होते हैं, वो भी टेक्स्ट में आ जाते हैं। बट डाटा वर्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईमेल भी एक डाटा टाइप है, हमारे पास फ़ोन नंबर भी एक डाटा टाइप है। इसी तरह हमारे पास होल नंबर, फ्लोट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये सारी डाटा टाइप्स हैं। और लुकअप भी एक डाटा टाइप है जो कि रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ये सब कॉलम्स होते हैं बेसिकली। तो हमारा जो प्राइमरी कॉलम होता है वो हमेशा टेक्स्ट कॉलम होता है। अगर मैं एडवांस में भी आता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा कि मुझे इसकी डाटा टाइप क्या रखनी है, मैं सिर्फ इसका नेम डिफाइन कर सकता हूँ और मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि रिक्वायर्ड होना चाहिए कि नहीं।
तो क्योंकि ये प्राइमरी कॉलम है तो इसको मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड होना चाहिए, नहीं तो ब्लैंक आइटम्स कैसे स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कॉलम एक हो और वो भी रिक्वायर्ड ना हो तो ब्लैंक एंट्रीज आती जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अब क्योंकि मेरे पास पर्सन्स का डाटा है तो पर्सन्स का एक कॉलम जो हो सकता है या उसकी एक हेडिंग जो हो सकती है वो हो सकती है फुल नेम। मैं इसको डिस्प्ले नेम देने के बाद और इसके प्राइमरी कॉलम का डिस्प्ले नेम देने के बाद सेव कर लूंगा। और आप लोग नोटिस करेंगे कि हम कहीं पे किसी भी किस्म की कोई भी कोडिंग नहीं यूज कर रहे होंगे। हमारे पास सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, हम सारा काम उसी में कर रहे होंगे। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए, हम लोग जब फील्ड वर्क भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम यही इंटरफेस यूज करके टेबल्स बना रहे होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं। अब आप देखेंगे मैंने टेबल क्रिएट किया था तो मैंने तो सिर्फ एक ही कॉलम डिफाइन किया था, उसको प्राइमरी कॉलम, वो तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। चले हमारे टेबल का नेम यहाँ पे पर्सन आ गया, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे अभी भी +18 मोर कॉलम्स आ रहे हैं, ये तो मैंने डिफाइन भी नहीं किए थे। अब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो आप इन सबको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये कॉलम्स पे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट आइटम्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्रिएटेड बाय, जिसके अंदर पर्सन का डाटा होता है, जिस पर्सन ने रिकॉर्ड को क्रिएट किया। अब ये हम खुद नहीं डिफाइन कर सकते, ये हमारा पावर एप्स का यूजर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने यहाँ पे राइट टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये नेम आ रहा है यहाँ पे। अब यही जो नेम होगा ये मेरे पास यहाँ पे सेव होगा क्रिएटेड बाय के अंदर या मॉडिफाइड बाय के अंदर और ऑनर के अंदर या ऑनिंग यूजर के अंदर। अब हमारे पास स्टेटस आ जाता है, स्टेटस रीजन आ जाती है। इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अभी इनको खास ज़रूरत नहीं है करने की। तो अब हम अपने टेबल को कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फुल नेम तो आ गया एक पर्सन का, मेरे पास काफ़ी किस्म का डाटा हो सकता है पर्सन के रेलेवेंट। अगर अब मैंने यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर मुझे चाहिए हो तो मैं वो कैसे ऐड करूँगा? उसके लिए भी सिंपल वे है, हम ऊपर रिबन में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए सारे ऑप्शंस को इग्नोर करें, इन पे भी जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम कॉलम पे क्लिक कर देंगे। कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जब हमने प्राइमरी कॉलम क्रिएट किया था तो हमारे पास ये सारी ऑप्शंस नहीं आई थी, सिर्फ रिक्वायर्ड का ऑप्शन उसने पूछा था। बट अब हमारे पास डाटा टाइप आ रहा है, उसकी फॉर्मेट आ रही है, उसका बिहेवियर भी आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको इसका डिस्प्ले नेम देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, इसका हम डिस्प्ले नेम दे देंगे फ़ोन नंबर। अब इसकी डाटा टाइप का हमेशा ध्यान रखना है, आप जो भी कॉलम क्रिएट करें उसका डाटा टाइप हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप फ़ोन नंबर क्रिएट कर रहे हैं उसका आप डाटा टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें या आप होल नंबर सेलेक्ट कर लें, नहीं। क्योंकि फ़ोन नंबर जो होता है वो मोस्टली ज़ीरो से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो होता है वो कभी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब उसको ज़ीरो काउंट करते हैं कि 0 1 2 3, बट उसका अगर होल नंबर में कोई हम अमाउंट लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम ये तो नहीं लिख सकते 0 1 लाख, फर्स्ट जीरो जो होता है रिमूव हो जाता है। अब इसी की एग्जांपल देने के लिए अगर मैं एक्सेल में आता हूँ, अब होपफुली हो भी जाए, ये ना हो ही ना। अगर मैं 0 1 2 1 2 लिखता हूँ तो मेरे पास जीरो खत्म हो गया। अब ये क्यों खत्म हुआ? क्योंकि ये एक उसने एज अ होल नंबर इसको ले लिया। अब क्योंकि मुझे होल नंबर नहीं चाहिए, मुझे एज अ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ इसको स्ट्रिंग्स के अंदर, स्ट्रिंग्स मीन डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते होते हैं वो एज अ टेक्स्ट काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0 1 लिखता हूँ तो अब मेरे पास जीरो भी आ गया। तो इसी तरह हमारे पास फोन नंबर भी जो होता है टेक्स्ट की फॉर्म ही है, बट उसका फॉर्मेट फोन नंबर होता है। तो अगर मैं डाटा टाइप में आता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट के राइट एरो पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मेरे पास यहीं पे फ़ोन नंबर भी है, ईमेल भी है, और अगर मैं नंबर में जाता हूँ मेरे पास होल नंबर है, डेसिमल है, फ्लोट है। अब मैं इसमें आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सारे के सारे डाटा टाइप्स ट्राई करें, एक बार लाजमी करें। जिनका आपको समझ ना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है, और आपको वहाँ से समझना है तो आप लाजमी कम्युनिटी में भी पूछ सकते हैं। होपफुली कोई ना कोई लाजमी रिस्पॉन्स करेगा, मैं तो हूँ ही मुझे। तो फिलहाल अभी फ़ोन नंबर के लिए मैं टेक्स्ट के साथ वाले एरो पे आऊँगा, मैं यहाँ से फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे इसको रिक्वायर्ड नहीं रखना, इसका बिहेवियर भी नहीं छेड़ेंगे हम, और इसको बस सिंपली सेव कर लूँगा। जब मैंने कॉलम क्रिएट किया था मेरे पास आ गया, तो उसी तरह मैं एक कॉलम और क्रिएट कर लेता हूँ सेम वे से ईमेल का। अब मैं यहाँ पे डाटा टाइप आके
टेक्स्ट पे होवर करके ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा, मैं इसको भी सेव कर लूँगा। ठीक है, अभी तक सही जा रहे हैं हम। और देखते हैं क्या होना चाहिए हमारे पास एज हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक और कॉलम, एज। अब क्योंकि एज जो है वो कभी जीरो से नहीं स्टार्ट होती, वो कभी जीरो एटीन नहीं हो सकती, वो हमेशा वन से या टू से या किसी एक होल नंबर के अलावा जौन सा भी नंबर होता है उससे स्टार्ट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एज कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये तीन चार मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के कॉलम्स आ गए, एज, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड फुल नेम। अब आप गौर कर रहे होंगे जहाँ भी इसका कॉलम का नेम आ रहा है उसके साथ ही एक आइकन भी बना आ रहा है। इस पर मैं होवर करूंगा तो मुझे इसकी डाटा टाइप भी वो बता रहा है, और ये आइकन भी रिप्रेजेंट इसके डाटा टाइप ही कर रहा है। ये देखें। तो इसी तरह बेसिकली हमारे पास किसी भी किस्म का टेबल क्रिएट होता है, बस वो हमने एज रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसकी डाटा टाइप हमेशा सही सिलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रिलेशनशिप बनाना हो, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास अब एक पर्सन तो आ गया, अब एक पर्सन की एक कंपनी हो सकती है। अब कंपनी के लिए क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी अकाउंट्स का टेबल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक रिलेशनशिप डिफाइन करूँगा। अब इसका रिलेशनशिप डिफाइन करना भी कुछ मुश्किल नहीं है, एक्चुअली डिफाइन भी नहीं कर रहे होंगे हम, सिंपली जिस तरह हमने कॉलम्स क्रिएट किए इसी तरह एक कॉलम क्रिएट कर रहे होंगे। मैं दोबारा अगर न्यू पे आता हूँ, कॉलम्स पे आता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ इसको कंपनी। मैं डाटा टाइप में आके यहाँ पे लुकअप में जाऊंगा। अब लुकअप के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास एक लुकअप आ रहा है और एक कस्टमर आ रहा है। कस्टमर क्या है, मैंने आपको एक बताया था, यहाँ हमारे पास एक अकाउंट हो सकता है या कॉन्टैक्ट। तो एक कस्टमर का लुकअप जो है ये बेसिकली हम एक ही लुकअप के अंदर से या एक ही रिलेशनशिप के थ्रू हम अकाउंट भी या कॉन्टैक्ट भी, मतलब कि एक कंपनी या एक पर्सन किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें एक चाहिए तो हम खुद डिफाइन कर देंगे, हम सिर्फ लुकअप पे क्लिक करेंगे। लुकअप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक यहाँ पे और ऑप्शन आ गया है ड्रॉप डाउन का। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप लोग गौर करेंगे मेरे पास ये सारे टेबल्स के नेम्स आ रहे हैं, जितने भी मेरे पास टेबल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे पर्सन्स भी सिलेक्ट सर्च करूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया है, तो मेरे पास पर्सन्स भी आ रहा है, ये देखें। और मैंने आपको अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट्स भी बताए थे। तो अभी क्योंकि मुझे कंपनी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अकाउंट्स सर्च कर लूँगा। अकाउंट आ गया मेरे पास, मैं सिंपली इसको सेव कर लूँगा, मैंने कुछ भी नहीं करना। और सिंपल एज दैट हमारा रिलेशनशिप डिफाइन हो जाएगा। अब ये रिलेशनशिप जो है वन टू मैनी होगा, मतलब कि एक कंपनी का एक से ज़्यादा पर्सन हो सकता है, बट एक पर्सन की एक से ज़्यादा कंपनी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये हमारे पास पर्सन का रिकॉर्ड है, अब मेरे पास एक ये लुकअप आ गया है। अब आम तौर पे हमने रिलेशनशिप बनाना हम कितना मुश्किल से बनाते हैं। अब आप इधर गौर करें तो ये कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तीन। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करें तो आप देख सोचेंगे, या आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, मैंने अभी सबसे पहले अकाउंट का टेबल आप लोगों को दिखाया था, मैंने उसमें ये तीन एंट्रीज ऐड की थी। जो मैंने दिखाया था कि ये अब देखें टेबल जैसा लग रहा है, तो ये वही तीन एंट्रीज आ रही हैं। तो डेटावर्स में हमारे पास रिलेशनशिप बनाना इतना आसान है कि सिंपली हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बन जाता है जिसको हम एक लुकअप कहते हैं। हम उसके अंदर से जिस टेबल को हम चूज करते हैं उसके रेकर्ड्स को सिलेक्ट करके रिलेशनशिप बना सकते हैं। सिंपल एज दैट, मेरा ये WD कंपनी के साथ रिलेशनशिप बन गया। अब आपने देखा होगा मैंने राइट साइड पे क्लिक किया था, रेकर्ड सेव नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा आ गया वन रोज नॉट सेव्ड। ये एरर क्यों आया, क्योंकि मेरे पास फुल नेम रिक्वायर्ड था। ये एक स्टैरिक बना आ रहा है यहाँ पे स्टार रेड कलर का, इट मींस कि इट वाज रिक्वायर्ड एंड record won't save unless all the required columns contain data। तो अब मैं यहाँ पे एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ कहीं पे, होपफुली अब ये सेव हो जाएगा। एज यू कैन सी सेव हो गया। तो ये हमारे पास थे कॉलम्स, रोज एंड रिलेशनशिप। अब डेटावर्स हमें दो किस्म के रिलेशनशिप डिफाइन कर प्रोवाइड करता है, आई एम सॉरी। हमारे पास फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू वन रिलेशनशिप, और दूसरा रिलेशनशिप जो है हमारे पास मैनी टू मैनी का। डेटावर्स हमें वन टू वन का रिलेशनशिप नहीं प्रोवाइड करता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रिलेशनशिप्स में आता हूँ, तो ये भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रिलेशनशिप्स हैं, अभी इनमें नहीं जाएंगे हम। बट अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमने जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ रहा है।
देखिए हमने एक कंपनी का कॉलम क्रिएट किया था, उसका रिलेशनशिप हमने वहाँ पे रिलेटेड टेबल सेलेक्ट किया था अकाउंट। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप खुद ही डिफाइन हो गया एंड वो बता रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप मैनी टू वन, मतलब कि मैनी पर्सन्स कैन हैव ओनली वन अकाउंट। और इसको अगर हम उल्टा पढ़ें तो ओनली वन अकाउंट कैन हैव मैनी पर्सन्स। होप इधर आप लोगों को कोई क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग आप लोग क्लियर होगी, बट इधर आप लोग किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं चैट भी कुछ देर के लिए ऑन कर लेता हूँ, आप लोग को किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप करें। एंड अगर आप लोग चाहें तो अपना कोई भी माइक ऑन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आर वी गुड? कंटिन्यू करना चाहिए मुझे या कोई क्वेश्चन है? शहीद, जी मेरा क्वेश्चन जी मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जब हम लुकअप कॉलम जो है वो डिफाइन करते हैं अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो जी। आया कि जब हम आउट ऑफ द बॉक्स टेबल्स जो है वो यूज करते हैं तो उनका ऑटोमेटिक जो रिलेशनशिप वो बना देता है, या जब हम कस्टम टेबल्स का भी लुकअप क्रिएट करते हैं तो उनका भी वो फिर ऑटोमेटिक जो रिलेशनशिप बना देता है? अभी मैंने आपके सामने एक कस्टम टेबल क्रिएट किया था, राइट? तो उसमें जी जी। मैंने कॉलम ऐड किया था अकाउंट्स का। तो आपने हाँ देखा जी। कि खुद ब खुद अकाउंट का रिलेशनशिप बन गया, राइट? तो जी इसी तरह हमारे पास जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स टेबल्स हैं उनके आपस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप लाजमी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था अभी तो पर्सन्स का टेबल हमने खुद बनाया ना, बट पर्सन्स का हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। जी। जी अब कॉन्टैक्ट के अंदर ऑलरेडी एक कंपनी का लुकअप होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो टेबल्स हैं उनमें ऑलरेडी रिलेशनशिप्स भी डिफाइन होते हैं, बट हम उनमें कर भी सकते हैं, हम उनमें खुद भी बना सकते हैं। तो मेरे जवाब से आपका सवाल क्लियर हो गया या फिर और मजीद क्लियर करना? जी। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लाइक अगर हम जैसे इसमें आपने एक कस्टम टेबल बनाया और एक आपने आउट ऑफ द बॉक्स टेबल यूज़ किए, लाइक अगर हम कस्टम टेबल्स ही अगर दोनों हम लें तो उसका हमें आया डिफाइन का भी हमारा बन जाएगा रिलेशनशिप? जी बन जाएगा। ओके, थैंक यू। जी। और किसी और का कोई सवाल? सवाल करते हुए घबराना नहीं, सवाल ना करते हुए घबराना चाहिए। और शायद इसमें एक और प्रॉब्लम भी थी कि मैं जब भी मतलब टेबल वगैरह क्रिएट करता हूँ ना, तो समटाइम ऐसा होता है कोई रिकॉर्ड है ना सेव नहीं होता। तो जैसे आपने बताया कि किसी और मतलब की कॉलम पर क्लिक कर लेना चाहिए, तो वो मतलब स्टिल अगर वो 2 से 3 दफा उसको करें तब भी वो रिकॉर्ड अगर सेव ना हो तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक अपनी डिस्कशन के दौरान भी ये एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था। जी सबसे पहले आपने ये चेक करना है हमारे पास एरर आ रहा है कि नहीं। अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टेक्निकली इसको सेव हो जाना चाहिए था बट यहाँ पे एरर आया, राइट? अगर तो एरर आ रहा है ना, दैट मीन्स कि आपके पास कोई वैलिडेशन का इशू है। मतलब कि आपका कोई ना कोई रिक्वायर्ड कॉलम है जिसके अंदर डाटा नहीं है। तो अगर तो आपके पास एरर नहीं आ रहा और फिर वैसे ही रिकॉर्ड नहीं सेव हो रहा, आप एक दो दफा इधर उधर क्लिक करके देखें। अगर फिर भी ना हो तो मीन्स आपके इंटरनेट का इशू है, आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें। मेन चीज ये है कि अगर तो आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है तो मीन्स आपके किसी ना किसी रिक्वायर्ड कॉलम के अंदर डाटा अभी एंटर नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। जी। आई गेस स्पीच में दावर ने ऑन किया था अपना माइक। दावर कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, क्लियर। जी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन भी हो तो वो कर सकता है। दिस इज अ सेफ स्पेस। अच्छा, आप लोगों में से साथ साथ कौन कौन कर रहा था? किसी ने किया है साथ ट्राई, या सारी रिकॉर्डिंग देख के ही करेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत किया है अभी, तो मतलब आधा कर लिया है। जी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है? चलें, आपने परफॉर्म तो हाफ कर लिया, आपको अंडरस्टैंडिंग हाफ हुई है या अंडरस्टैंडिंग फुल हो गई है? मैं अंडरस्टैंडिंग तो सारे ले रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा मेरा गैप आया था इंटरनेट की वजह से, बाकी मेरा उस गैप की वजह से हाफ पर, बाकी मैंने फुल ही करना था। चलें, आपका जो गैप है आप उसमें पूछ सकते हैं मुझसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, या अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, नहीं, मैं जैसे आपको रिकॉर्डिंग बेहतर देखता हूँ। लगता है। चलें, बेहतरीन है।
अच्छा, मैं ज़रा इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को कि हमारा मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, और बेसिकली आज हमने कुछ थोड़ा जल्दी आज का टॉपिक भी कवर कर लिया। आज का टॉपिक बस हमारा टेबल्स क्रिएट करना था, क्योंकि हम इसको ज़्यादा एडवांस्ड में नहीं लेके जा रहे होंगे। तो वी आई ट्राई टू मेक दिस सेशन एज इजी एज पॉसिबल, और इसको हम इतना रखेंगे कि आप लोगों को एक पाथ मिल जाए जिसको आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकें, और उसमें ऑब्वियसली मैं भी हेल्प आउट करूंगा आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लोर करने में। बट हम इसमें बेसिक्स को लेकर चल रहे होंगे कि किस तरह हम एक नॉर्मल ऐप बना सकते हैं। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि टेबल्स कैसे बना सकते हैं एंड टेबल्स का रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर लेंगे, एंड इंशाल्लाह हम लोग परसों को कंटिन्यू करेंगे। हमारा परसों का टॉपिक जो है वो मॉडल ड्रिवन ऐप से रेलेवेंट होगा। तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे परसों इंशाल्लाह। एंड ट्रस्ट मी, सुनने में मुश्किल लग रहा हो शायद कि एप्लीकेशन बनाएंगे, बट एक्सेल फाइल बनाने से ज़्यादा इजी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन बनाना है इन आवर सिनेरियो। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। अनस, आप रिकॉर्डिंग को काइंडली पॉज कर दें।